अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। वही हुआ जिसका डर था और तकरीबन पिछले 2 महीने से मेरे समेत तमाम लोग यही बात कर रहे थे कि मईशत जो है वो डूब रही है, लेकिन जो पीडीएम है और इनके इत्तेहादी हैं और जो इनके सपोर्टर हैं वो कह रहे थे कि नहीं जी नहीं, मुल्क बड़ी तरक्की कर रहा है और किसी भी किस्म का डिफ़ॉल्ट का कोई ख़तरा नहीं। और आज जिस तरह से देखा गया कि एक ही दिन में किस तरह से जो डॉलर की कीमत है उसको पर लगे, और ये तो भी शुरुआत थी। जब ये ख़बर आई तो इसके बाद से तो पता चल रहा था कि अब जो महंगाई का एक तूफ़ान है वो मुल्क में आने वाला है। और अब तक जो ख़बर है वो ये आ गई हुई है कि पेट्रोल जो है, पेट्रोल की जो समरी थी वो भिजवाई गई थी जनाब तजर्बाकार जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना हैं उनको, और उन्होंने इसकी मंजूरी दे दी। अब इसके बाद जो पेट्रोल की कीमत है तकरीबन ये 290 तक जाएगी। तो आप अंदाज़ा करें कि किस कदर जो महंगाई है वो बढ़ेगी, क्योंकि जब पेट्रोल महंगा होगा तो इससे हर चीज़ महंगी होगी। अगर हम डॉलर को देखें तो डॉलर को जिस तरह से पर लगे हैं, इसके बाद अब आटे की पहले से किल्लत थी, आटे की लाइनों में लोग तो पहले से मर रहे थे आटा लेने के लिए। अब जो रोज़मर्रा की जो आम जो शहरी है, आम जो अवाम है वो जो खाते हैं, उसके लिए अब देखें कि क्या होगा। अब इसके बाद इस तरह से महंगाई आई है, लेकिन मजाल है कि इस हुकूमत को कुछ भी जो है इसको कोई परेशानी हो या इसने आम आदमी के लिए कुछ सोचा हो। अब आपने देखा कि किस तरह से मरियम नवाज़ साहिबा के लिए जनाब वो सरकारी ख़र्चों पर इतने ज़्यादा वो फ्लेक्सेस लगवाई गई और पता नहीं क्या क्या किया गया कि जिस तरह से वो कोई बड़ा वो मार कर पाकिस्तान आ रही हैं। और इसके पहले भी हमने देखा था कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं, इन्होंने तो बना दी हुई थी 15 रुकनी जो कमेटी थी कि जो ये देखेगी कि किस तरह से जो अखराजात हैं, जो ख़र्चे हैं, उनको कम करना है। और अब वहाँ पर हुआ क्या, अब वहाँ पर उन्होंने ये बोला कि जी आप जो तनख्वाहें हैं, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, उनकी जो तनख्वाह है उसको आप 10% जो है वो कम कर दें। तो इसके बाद अब देखिए, एक तरफ महंगाई का तूफ़ान और दूसरी तरफ जो तनख्वाहें हैं वो बढ़ रही हैं। अभी आज मैं देख रहा था कि मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे कि जी जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं इनको तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए। अगर प्राइवेट कंपनीज तनख्वाहें बढ़ाएंगी तो बदले में उनको भी तो कुछ चाहिए। देखिए सीधी सी बात है, आप लाइट तो दे नहीं रहे, आप पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, आप एलसीज नहीं खोल रहे, आप डॉलर को नहीं रोक रहे, तो फिर जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो किधर से अपना जो खसारा है वो पूरा करेंगी। अपने तो जो इनके जो अरबों के पैसे हैं और कारोबार हैं वो तो पहले से बाहर हैं। और जिस दिन इस मुल्क में खाने को कुछ भी ना रहा इनके लिए नोचने को, क्योंकि ये अभी भी ये नोच रहे हैं सारा कुछ, उस दिन ये लोग अपनी टिकटें पकड़ेंगे और बाहर भाग जाएंगे। इनको इससे क्या है। यहाँ पर तो जो गरीब है, जो आम शहरी है, उसके लिए कितनी मुश्किलात है ये इन लोगों को नज़र नहीं आ रही। अब देखें किस तरह से ये जो इंतकामी कार्रवाइयाँ थे वो कर रहे थे। फवाद चौधरी साहब को जिस तरह से मैंने अपनी पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था, उनको गिरफ़्तार किया गया। अब इसके बाद उनको जनाब अब जेल भेज दिया गया है। ये एक उनके लिए अच्छी खबर आ गई है इस हवाले से, क्योंकि अब वो अपनी ज़मानत करवा सकेंगे। लेकिन उन्होंने तो जज साहब के सामने साफ ये कह दिया था कमरा अदालत में कि मैं अपने जो मुंशी वाला मेरा बयान है मैं उस पर कायम हूँ। और जो उनके वकील हैं बाबर अवान साहब, आज उन्होंने ये तक कह दिया था अदालत में कि मैं तो अपनी मुंशी की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ और उसकी तो बड़ी इज़्ज़त है। तो देखिए अब किस तरह से ये काफ़ी इनकी जो अदालत में वो बहस थी वो हुई थी। चलिए अब मैं आपसे वो बात करता हूँ कि पेट्रोल, अब जो पेट्रोल की खबर है ये अब आग की तरह फैल रही है और इससे अब हर चीज़ याद रखिएगा ये महंगी होगी। लेकिन जो इसहाक डार साहब थे और फिर मरियम नवाज़ साहिबा की जो एक वो ऑडियो लीक हुई थी जिसमें वो कह रही थी कि जी मिफ्ता को तो पता ही नहीं चलता मीडिया पर क्या कहना है और क्या नहीं कहना, तो जी जो अंकल आएंगे तो अंकल सारा कुछ संभाल लेंगे। और याद रखिए, ये मैं याद करवाना चाह रहा हूँ आपको कि जो इसहाक डार है ये कहते थे कि मैं डॉलर को 200 से भी नीचे लेकर आऊँगा। चले नीचे तो नहीं ला सके और फिर इन्होंने ये जो अब फैसला किया है ये फैसला इनको बहुत पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि अब मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। और जब बेड़ा गर्क हो गया इसके बाद अब इन्होंने जो डॉलर है उसको जो मसनूई तौर पर रोका हुआ था अब उसको छोड़ा है। लेकिन अभी भी वो अपनी जो असल कीमत है, असल कीमत शायद उसकी जो इस वक्त बताई जा रही है ज़राए के मुताबिक वो ये है तकरीबन वो 200 आप कह लें कि 70-75 इतना जाएगा। लेकिन कुछ लोग अभी ये भी बात कर रहे हैं
कि डॉलर जो है वो 300 से ऊपर जाएगा, यानी कि 300, 309, 310 यहाँ पर जाकर डॉलर रुकेगा। तो अब आप खुद अंदाज़ा करेंगे जब इतना महंगा डॉलर होगा और उसके बाद फिर आपको जो ज़रूरी एशिया हैं, जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, वो तो आप छोड़ नहीं रहे। अद्वियात देखें किस तरह से महंगी हो गई है यहाँ पर, यानी कि 75 साल जो तारीख़ थी पाकिस्तान की, उस तारीख़ में ये बुलंद तरीन जो महंगाई है ये वो हुई है। अब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल ये बनी हुई है कि उनके लोगों को तो ये पकड़ रहे हैं, लेकिन जो अवाम है उसका ये कुछ नहीं सोच रहे। तो इस तरह से ये जो एक इंतकाम का आगाज़ हुआ है, मेरे ख़्याल से ये नहीं होना चाहिए था। अगर ये लोग पहले दिन से आकर कुछ ना कुछ अवाम का सोचते, अपने केसेस ख़त्म करने की तरफ ना भागते, तो आज ये जो मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है ये कभी नहीं होना था। क्योंकि मुआशी तौर पर इस वक्त जो पाकिस्तान है वो तो डूब चुका है, और कुछ ममालिक जो हैं उन्होंने तो डिफ़ॉल्ट भी करार दे दिया है पाकिस्तान को। अगर मैं बात करूं, जो ये कह रहे थे कि जी हम इतना फ़ंड लेकर आ गए, ये कर दिया वो कर दिया, अब उस पर भी जो है वो उन्होंने शर्त अमेरिका ने ऐड कर दी है और कहा है कि जी अब देखें, पहले उन्होंने IMF का जो वफ्द था वो भेजा था पाकिस्तान, और उसके बाद अब अमेरिका ने कहा है कि जी दोबारा से हमारी टीम आएगी और वो देखेगी। अब इसमें मामला क्या है? मामला ये है कि जी वो इन पर एतबार नहीं कर रहे बस, और जब तक ये एतबार नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं, क्योंकि हुकूमत इस वक्त स्टेबल नहीं है। हुकूमत तो मतलब आज गई कल गई ये हिसाब है यहाँ पर चल रहा, लेकिन ये जो धक्के से जो गाड़ी है वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप मेरी बात ये याद रखिए कि ये गाड़ियाँ मज़ीद चलने वाली नहीं है, और इसका जो सारा का सारा इनकी नाकामियों का जो बोझ है वो सारा का सारा आम आवाम पर पड़ेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।